गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सही पूछो तो एथिक्स का मैं ये फर्स्ट सेशन लेने जा रहा हूँ। हमने फर्स्ट 2 लेक्चर में एथिक्स के बारे में बताया, एक इंट्रोडक्शन दिया, कुछ एग्जाम्पल सेट करते हुए दिया। आज हम आपको एथिक्स का पहला लेक्चर, इसको आप मानिए हमारा, क्या मानेंगे? पहला लेक्चर मानेंगे। ये दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन एथिक्स। इसलिए जिन लोगों ने एथिक्स को पढ़ा है, जाना है, समझा है, उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो एथिक्स को बिल्कुल नहीं समझते हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है एथिक्स के बारे में, उन्हें भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आज हम एथिक्स में आपको एक कैरेक्टर की तरह हम पेश करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों को, और उसमें हम केस को भी रखेंगे। और उस केस में तो आपको अपने इंटेलेक्चुअल से, अपने एथिक्स और लॉ दोनों को दृष्टिगत रखते हुए किसी सलूशन पर पहुंचना है, किसी नतीजे पर, राइट? तो जस्ट सपोज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मुस्कान। मैं यहां पर मुस्कान के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, राइट? मुस्कान क्या है? किसी जिले की एक कलेक्टर है, राइट? तो मुस्कान क्या है? मैंने इनको बताया ये एक जिले में क्या है? कलेक्टर है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या इसको दूसरी भाषा में हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इज दैट क्लियर? इनकी खास बात यह है कि ये यंग है, दूसरा ये डायनेमिक है। मतलब समझ में आ रहा है? यंग है मतलब नौजवान तो है ही, डायनेमिक है मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। एक्टिव किसके प्रति? अपनी ड्यूटी के, लॉ के प्रति और समाज के। एज वेल ऑनेस्ट। ये सारी खूबी हमने बता दी कि यंग भी है, डायनेमिक भी है, ऑनेस्ट भी है। तो जाहिर सी बात है सारी क्वालिटी है इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट को चलाने की। अब मान लीजिए हमारे विधानमंडल में या विधायिका में, विधायिका कोई ना कोई कानून बनाती है, चाहे वो सेंट्रल में पार्लियामेंट बना रही हो या स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान परिषद में कानून बन रहा हो, राइट? अब कोई एक कानून बनता है, कोई एक लॉ बनता है, उस लॉ में प्रोविजन ये रखता है, सरकार ने ये प्रोविजन रखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लिए कि भाई आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों की मदद करनी है, ट्रीटमेंट करवाना है जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम। क्या कंडीशंस हैं? आपको उन लोगों की हेल्थ प्रोजेक्ट पर मदद करनी है जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, राइट? ये हेल्थ प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे डीएमओ को एक ऑर्डिनेंस सर्कुलेट होता है, मतलब अध्यादेश जारी होता है, या फिर कोई लॉ ही पास होता है, या गवर्नमेंट का एक ऑर्डर पास हो जाता है। और उसमें यह कहा जाता है कि आपको 1 लाख रुपए से कम आय वालों के क्या करनी है? ट्रीटमेंट में मदद करनी है। एक चीज इस प्रोजेक्ट की पहली कंडीशन है, क्या होनी चाहिए? 1 लाख से लेस देन 1 लाख, राइट? क्या कंडीशन है? लेस देन 1 लाख।
1,00,000 रुपए से कम जिनकी आय है, राइट। सेकंड कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी कि जिनकी मदद करनी है वो सीनियर सिटीजन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सीनियर सिटीजन्स होने चाहिए, मतलब जिनकी आय ईदर दे आर 60 और एबव 60, या तो वो 60 साल के हों या 60 साल से ऊपर के हों, राइट। तो सीनियर सिटीजन में तो वही आते हैं ना, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और तीसरी कंडीशन रखी कि उनके फैमिली में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाइल्डलेस होते हैं। चाइल्डलेस मतलब बच्चे ही ना हो, या थे तो लेकिन ड्यू टू किसी रीजन से जो है उनके बच्चा एक्सपायर हो गया, वो चाइल्डलेस हो गए। क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो पहले का एक दौर था, टाइम था कि हर परिवार के पास कम से कम 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे ऐसे होते थे। बट जब से जो हम फैमिली प्लानिंग पर फोकस करने लगे हैं, जब से हमें ये लगने लगा है कि जितना सीमित परिवार होगा, छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा, तो ऑलमोस्ट जो है फैमिलीज लगभग एक बेटा या दो बेटा, एक बेट या दो बच्चे, दो ही बच्चे, एक या दो अधिकतम थी। अब मान लीजिए इनके पास एक ही बेटा था किसी फैमिली के पास, किसी के पास तो, और वो किसी कारण बस एक्सपायर हो गया, राइट। तो ये फैमिली क्या होनी चाहिए? चाइल्डलेस होनी चाहिए, राइट, ताकि उनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जैसे कि एक सरकार का नियम होता है, आज भी ये है कि पूरे देश के किसी भी जिले में एक भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। अगर वो व्यक्ति भूख से कहीं पर भी मर जाता है और ये वाली बात की पुष्टि हो जाती है कि सो एंड सो प्लेस पर एक ऐसा व्यक्ति गरीबी की वजह से भूख से मर गया, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन उस जिले के डीएम को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब बताइए, डीएम क्या घर घर पेट झांकने जा रहा है? भाई किसका पेट खाली है, किसका नहीं है? बट उसके पास पावर है, उसको इतनी शक्तियां दी गई हैं कि भाई जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे। यहां पर कंडीशन हेल्थ प्रोजेक्ट है कि डीएम को मदद किसकी करनी है? जो सीनियर सिटीजन हो, लेस देन 1 लाख से कम इनकम हो जिनकी, और चाइल्डलेस हो, जिनके कोई आगे पीछे देखने वाला ना हो, राइट। और चौथी कंडीशन ये डाल दी कि ये एससी हो, शेड्यूल कास्ट, राइट। अब यहीं पर देखिए एक धर्म संकट होता है। भाई साहब, चाइल्डलेस तो आपको अपर कास्ट में भी मिल जाएंगे, ओबीसी में भी मिल जाएंगे, और लेस देन 1 लाख इनकम आपको जो है कहां पर मिल जाती है? शेड्यूल कास्ट में भी मिल जाएगी और हायर कास्ट में भी मिल जाएगी। आज की स्थितियों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, जिस तरह से लोग बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने पर विवश हैं, तो वहां भी मिल जाएंगे। रही बात सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन तो सब जगह पाए जाते हैं, राइट। अब इनके पास, मुस्कान के पास एक कपल आता है, राइट। एक कपल आता है, कौन? मुस्कान के पास मान लीजिए मिस्टर राकेश नाम का एक कपल आते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ आते हैं, राइट। अब ये कपल जब आया, और कोइंसिडेंटली ये जो है जनरल क्लास से है। किस क्लास से है? जनरल क्लास से है। ये कपल पहली कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि लेस देन 1 लाख इनकम है, मतलब 1 लाख से कम इनकी इनकम है। ये तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशंस को भी ये कपल फुलफिल कर रहा है, क्या? कि ये सीनियर सिटीजन है। और थर्ड कंडीशंस को भी ये फुलफिल कर रहा है, क्या? कि चाइल्डलेस है, राइट।
तीनों कंडीशंस इन्होंने फुलफिल कर दी, लेकिन चौथी कंडीशंस में ये प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है, अगर जिले का कलेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, बट ये तो जनरल कैटेगरी का है। अब ये कहते हैं कि भाई सारी चीजें तो सही हैं आपकी, बट चूंकि आप एससी कैंडिडेट नहीं हैं, इसलिए आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है, राइट? क्या ये कह करके आप उसे अपने ऑफिस से बाहर निकालेंगे या उसकी मदद करेंगे? मदद करते हैं तो जो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है अपने प्रोजेक्ट को के अंतर्गत कि हम ये प्रोजेक्ट में इसका बेनिफिशियरी कौन रहेगा, लाभार्थी कौन होगा, तो ऐसे तो हर कोई लाभ लेने पहुंच जाएगा, राइट? तो इन दैट सिचुएशन अगर आप इनकी मदद करते हैं तो मदद जो है क्या होगी, लॉ टूटेगा, लॉ का ब्रेक होगा, राइट? और नहीं मदद करते हैं तो आपके अपने एथिक्स की डेथ होती है, am I right? हमको क्या करना है, लॉ को भी बचाना है, एथिक्स को भी बचाना है, am I right? क्योंकि इस सब्जेक्ट को आईएएस के एग्जामिनेशंस में शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हमें एथिक्स पर भी फोकस करना है। एथिक्स भी जरूरी है, जितना जरूरी इस देश में, हमारे समाज में, इस देश की तरक्की के लिए लॉ जितना ज्यादा जरूरी है, सम वेयर कहीं ना कहीं एथिक्स भी जरूरी है, राइट? तो इस सिचुएशंस में ये केस है, मैंने मुस्कान को यहाँ पर कलेक्टर्स के तौर पर अपॉइंट किया है और मुस्कान ये बताएंगे कि ये कैसे जो है केस को रिजॉल्व करेंगे। आप बताइए हमको थोड़ा सा बोल करके। सर, इसमें हम ये कर सकते हैं ना कि हम देखो रूल भी ब्रेक नहीं करना है, अपना लॉ ब्रेक नहीं करना है हमको, तो हम उनकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको हेल्प करें बिना भेज देंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे, बट हमारा ऐसा कोई ऑप्शन हम सोचेंगे जिससे कि हमारा लॉ भी ब्रेक ना हो और हमारे जो सीनियर सिटीजन हमारे पास आए हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। तो हम उनकी अलग से हेल्प कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे भी तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप अपने बिहाफ पे कब तक, देखिए अब यहाँ पर अब हम, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, प्रयास किया है आंसर देने का। देखिए आप अपने बिहाफ पर कितने लोगों की भलाई करेंगे, किसी भी छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ भी मेरे ख्याल से लाखों की जनसंख्या होती है, और लाखों की जनसंख्या में किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जो इनरिच होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके नंबर्स, उनकी संख्या बहुत कम होती है, राइट? पूरे देश में अगर झांक करके देखोगे तो गरीबों से भरा हुआ देश है ये, लोग गरीबी की चक्की में सभी पिस रहे हैं, और पूरा मतलब हर समाज में, हर वर्ग में आपको ये लोग मिल जाएंगे, राइट? और अगर आप सबकी अपने बिहाफ पे मदद करने लगेंगे तो आपकी अपनी जमीन जो आपके पिताजी ने थोड़ी बहुत बचा के रखी होगी, आपके कलेक्टर बनने के बाद वो भी मिल जाएगी। क्लियर? अब देखिए इस केस को रिजॉल्व कैसे करना है, जो इन्होंने कहा कि हम अपने बिहाफ पर करेंगे, यही बस एक बात है। लेकिन अपने बिहाफ पर हम सेल्फ फंडिंग नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि अगर आपने एक को फंडिंग कर दी तो 10 और लाइन में पीछे खड़े। इन दैट सिचुएशन होगा क्या, कलेक्टर्स बीइंग ए कलेक्टर, कलेक्टर होने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट? मीन्स कलेक्टर होने से पहले हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, मानव हैं, और हमारी मानवता ये कहती है कि हम अपने एथिक्स को जिंदा रखने के लिए अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करें। हम अपने ही जिले में किसी अन्य विभाग को, किसी भी विभाग को, जिस विभाग में, ये तो मान लीजिए हेल्थ प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर दिया है कि ये करना है, अब बिकॉज आप ये मिस्टर राकेश कपल जो है ये जनरल कैटेगरी से है,
तो हम तुरंत समाज कल्याण सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई इस तरह की स्कीम है क्या, ठीक है। मतलब हम उसकी एप्लीकेशंस को रखेंगे और ये कहेंगे ठीक है आप परेशान मत होइए, आप एप्लीकेशन छोड़िए, और बिकॉज ऑफ यू आर वेरी जेन्युइन पर्सन और आप जेन्युइन है, आपकी मदद करना भी जरूरी है, रीजनेबल है, ये आपको मदद मिलनी भी चाहिए, तो आप रख दीजिए। बट इंस्टेंट तो हम आपकी नहीं, लेकिन हम देखते हैं 2 दिन में करते हैं, या कल आ जाइएगा, कल आ जाइएगा, क्योंकि आपने जब उसको ये ऑप्शन दिया कल आ जाइएगा तो वो खुश हो जाएगा बड़ी, चूंकि हम सभी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, बड़े जल्दी उम्मीदें लगा लेते हैं और बहुत जल्दी यूज टू भी हो जाते हैं। अगर हमसे किसी ने कल कह दिया कि भाई कल जो है तुम्हारा ये काम कर देंगे, तो हम पूरा भरोसा उस पर लेकर के चलते हैं कि कल तो यार मेरा काम होना ही होना है, राइट। तो बीइंग, अच्छा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईदर ही और सी हैज समथिंग डिस्क्रिमिनेशन आल्सो, उसके कुछ स्पेशल राइट्स भी होते हैं, स्पेशल पावर्स भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशंस का भी यूज करना है, राइट। अब मान लीजिए कि वो स्पेशल राइट्स हैं किसके पास, बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर आपके पास ये राइट नहीं है, बट बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आपके कुछ राइट्स हैं, और वो राइट्स हम ये देखेंगे कि भाई ये राइट्स हैं किसके पास है, तो पता चला कि ये राइट्स केवल हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास है। तो कलेक्टर की तो चीफ सेक्रेटरी से हमेशा बात होती है, डायरेक्ट बात होती है, कलेक्टर जब चाहे तब चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकता है, am I right और रॉन्ग। अब आपने क्या किया, तुरंत जो है चीफ सेक्रेटरी को संपर्क किया, ईदर बाय फोन, बाय मेल, राइट। आपने मेल किया और कहा कि सर दिस इज रिक्वायरमेंट, ही इज वेरी जेन्युइन पर्सन, और आई थिंक इसकी जो है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट लेवल पर इसकी मदद होनी चाहिए, इसको हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसको सेव करना है, राइट। और इसका जो है हमें जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज, राइट, जितनी जल्दी हो सके हमें इस पर अप्रूवल दे दिया जाए, राइट। अगर चीफ सेक्रेटरी अप्रूवल दे देता है तो उस अप्रूवल को ग्राउंड बना करके, देखिए गवर्नमेंट ने तो आपको सिर्फ ये कैटेगरी डिफाइन कर दी है कि भाई इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आपको हेल्प करनी है, लेकिन जैसे ही अप्रूवल आ जाती है कि हाँ इस कंडीशंस में आप इनकी भी मदद कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का लॉ हो गया पीछे, एथिक्स हो गया लाइव, राइट। और आप जो है फिर आपके पास जनरल आए, ओबीसी आए, एससी आए, एसटी आए, कोई भी आए, राइट, आप उसी को ग्राउंड बना करके सबकी मदद कर सकते हैं। लॉ भी जिंदा रहा और आपके एथिक्स भी जिंदा रहे। तो आई थिंक ये केस आपको एथिक्स पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि आपको बेसिकली करना क्या है। करना कुछ नहीं है, जहां से हमारे राइट्स खत्म होते हैं, जहां से हमारे अपने अधिकार समाप्त होते हैं, उसके आगे हमें बस ये विचार करना है कि वहां से अधिकार या राइट्स किसके शुरू होते हैं, राइट। हमने आपको बताया कि यहां से अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है किसका, चीफ सेक्रेटरी का। तो भैया चीफ सेक्रेटरी से ही परमिशन ले लो, हम राइट, चीफ सेक्रेटरी से ही अप्रूवल ले लो कि सर इसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि लॉ में कहीं ना कहीं चूक हुई है और ये प्रॉब्लम केवल एससी एसटी या ओबीसी के साथ नहीं है, ये तो सभी के साथ है। और आई थिंक मुझे लगता है ये समवेयर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस को भी जो है डिस्क्रिमिनेट करता है, इसमें भेदभाव करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हो जाए और आप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए, स्पेशल राइट यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर अप्रूवल दे सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। तो डीएम ने जो रिक्वेस्ट दी, डीएम की रिक्वेस्ट पर जो है उसको क्या मिल गया, एक चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक अप्रूवल मिला
तो वो स्पेशल राइट्स अब किसके पास आ गए? डीएम के पास आ गए। और जब एक जिले के डीएम के पास वो राइट्स होंगे तो पूरे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बैठे हैं वो पूरे स्टेट में लागू हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, केस sir. पूरी तरह से समझ में आया है? Yes, sir. आई थिंक समझ में आया होगा। और इसी के साथ इस सेशन की हम समाप्ति करते हैं। अगर आप लोगों को ये केस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसे बार बार जरूर देखें। थैंक यू।